25, 26 और 27 ये 3 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज हमारा दैनिक राशि फल का है। दैनिक राशि फल के वीडियो में आइए इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, 25, 26 और 27 तारीख के पंचांग के कुछ 2-3 मूलभूत बातों को जान लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। 25 तारीख को द्वितीया तिथि है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:57 AM से 12:48 PM तक। राहु काल 7:32 AM से 9:09 AM तक और दिशा शुभ पूर्व दिशा की तरफ जो है सो रहेंगे। 26 तारीख को तृतीया तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में। शुभ समय 11:56 AM से 12:48 PM तक। राहु काल 3:36 PM से 5:13 PM तक और दिशा शुभ उत्तर दिशा की तरफ रहेंगी। 27 तारीख को चतुर्थी तिथि बुधवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:22 PM से 1:59 PM तक और दिशा शुभ उत्तर दिशा की तरफ है। आइए देवी और सज्जनों, थोड़ा सा समझ लें। दिशा शूल जो हमने आपको बताया है, इसका अर्थ यह है किसी भी विशेष उद्देश्य से इस दिशा की यात्रा इस दिन नहीं करें, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो परेशानी रास्ते में हो सकती है। दूसरा हमने आपको राहु काल बताया, ये एक अशुभ समय होता है, इसलिए इसका नाम राहु काल दिया गया है। इस समय में किसी विशेष उद्देश्य से ना जाए। तीसरा हमने शुभ समय अभिजीत मुहूर्त बताया, वो आपके लिए बहुत सुखद है। इस समय में कोई भी अच्छा शुभ काम आप जरूर करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आइए चर्चा को आरंभ करें। मेष राशि से चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। विरोधियों से सावधानी रखें। इस समय में कर्ज या मुकदमे से जुड़ा तनाव भी सामने आ सकता है। मेष के बाद वृषभ की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में भी एकाग्रता इस समय में आपके मन में रहेगी। संतान से संबंधित प्रसन्नता देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित कुछ ऐसे खबर मिल सकते हैं जिससे आपका मन खूब प्रसन्न हो सकता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि वाहन या संपत्ति संबंधित सुख जो है आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। माता का सहयोग और प्रेम भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर परिवार में शांति और सुकून के योग मिथुन राशि वालों के लिए इस समय में बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए यात्रा के योग हैं। नए कार्य में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। भाइयों से बहनों से सहयोग मिलने के योग हैं। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति इस समय में आपको होगी। वाणी में मिठास आ सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत देखने को मिल रहे हैं। परिवार में मधुरता या भावनात्मक जुड़ाव जो है सो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तो प्रथम भाव में ही चंद्रमा है, जिसके कारण से किसी नए कार्य की शुरुआत की संभावना मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य का या स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ेगा। थकान हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा वीकनेस अपने आप में आप फील करेंगे, लेकिन मन चंचल रहेगा, संवेदनशील रहेंगे और इस समय में आप विशेष तौर पर में भावुक हो जाएंगे। हो सकता है कोई पुरानी गहरी बात आपको याद हो जाए। ऐसा भी हो सकता है
कि छोटी बातों पर में आपको गुस्सा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप रोने लगे, आपको कुछ बोल दे कोई तो वो बात आपको दिल पे लग सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके मस्तक पर में प्रथम भाव में बैठा हुआ है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए द्वादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि खर्च आपका इस समय में बढ़ सकता है। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा का योग आपके लिए अच्छा नहीं है। मानसिक थकान या निद्रा की कमी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए नींद लेने में ना चूकें। जितना सोएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मनोकामना की पूर्ति होगी। आय और लाभ के प्राप्ति के योग में मित्रों का सहयोग भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के योग में देख पा रहा हूं। कार्य क्षेत्र में सम्मान भी मिलता हुआ मेरा अनुभव कह रहा है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि पिता से सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा या पुण्य कार्य का अवसर प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि अचानक खर्च बढ़ सकता है या परेशानी हो सकती है। विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। रहस्य बातें या कुछ गुप्त बातें आपको पता लग सकती है। मानसिक अशांति या चिंता भी आपको परेशान कर सकता है। बात करेंगे अब देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी। व्यापार या साझेदारी से आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य देखने को मिलेगी। पति पत्नी का प्रेम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से इस समय में समझ में आएगा और बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ के साथ मीन राशि का राशिफल जो कैसा रहेगा इन 3 दिनों का समय, वो हमने बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।